इस खूबसूरत लड़की को मॉडल बनने के चक्कर में 3 लड़कों के साथ मजबूरन रातें क्यों गुजारनी पड़ी और अंत में लड़की ने तीनों भाई को मारकर अपना बदला कैसे पूरा किया, आइए देखते हैं। इस लड़की को एक मॉडल बनना था, पर उसके पास शूटिंग के लिए पैसे नहीं थे और तभी उसे दीवार पर फ्री फोटोग्राफी और मॉडलिंग पोर्टफोलियो का एक ऐड दिखाई देता है। तुरंत वो उस नंबर पर कॉल करती है और उनको अपनी फोटोग्राफ भेजती है। तब उन लोगों को उसकी फोटोज पसंद आ जाती है और वो उससे कहते हैं कि सुबह 10 बजे हमारे स्टूडियो आ जाना। इसीलिए अगली सुबह केटी वहां पर जाती है। केटी वहां पर 3 लड़कों से मिलती है जो कि आपस में भाई थे, जिसमें से एक का नाम इवान था, दूसरे का नाम जॉर्जी था और तीसरे का नाम निक था। अब इवान उसके कपड़े चूज करके उसको पहनने के लिए कहता है, लेकिन केटी जब वो ड्रेस पहनती है तो इवान इतना ज्यादा खुश नहीं दिखता और वो उससे कहता है कि तुम इससे भी ज्यादा छोटे कपड़े पहनो, जिस पर केटी कहती है कि मैं मॉडल बनने के लिए इतना ज्यादा नीचे नहीं गिर सकती, जिसे कहकर वो वहां से चली जाती है और उसने अपने दिल से भी निकाल दिया था कि वो मॉडल बनेगी। फिर अगले दिन जब केटी जॉगिंग करके वापस आती है तो उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और ये उसी आदमी का भाई जॉर्जी था जिसने केटी को फोटो शूट के लिए बुलाया था। तब वो केटी को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि इसमें आपकी फोटोज है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं और हमने अपने पास से आपके सभी फोटोज डिलीट कर दिए हैं ताकि आपको बुरा न लगे। तब केटी वो पेन ड्राइव ले लेती है। फिर अगली रात जब केटी कूड़ा फेंकने के लिए अपने घर से बाहर जाती है तब इस चीज का फायदा उठाकर जॉर्जी उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है, लेकिन केटी को कुछ पता नहीं चलता और वो सो जाती है। फिर आधी रात को जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जॉर्जी वहीं बैठकर उसकी फोटोज खींच रहा है। तब वो चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉर्जी उसको पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद करके अंदर की तरफ घसीटता है, जिसके बाद वो उसको मारता है और उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसको चुप रहने के लिए कहता है। फिर वो उसके दोनों हाथ पीछे करके बांध देता है और एक चाकू दिखाकर कहता है कि अगर तुमने जरा सी भी आवाज निकाली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन केटी के पड़ोसी ने उसकी आवाज सुनी थी, इसीलिए वो चेक करने के लिए उसके रूम में आता है, पर तभी जॉर्जी उसके पेट में चाकू मार के उसको मार डालता है। फिर वो केटी का बहुत ही बुरी तरह से शोषण करता है, जिसके बाद उसको पछतावा होता है कि उसने बहुत ही गलत काम किया है और वो रोते हुए अपने भाइयों को कॉल करके वहां बुलाता है। तब उसके दोनों भाई तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको डांटने के बजाय वहां के सभी सबूत मिटाने लगते हैं। फिर इवान चाकू को उठाता है और जॉर्जी के फिंगरप्रिंट्स मिटाकर उसमें केटी के फिंगरप्रिंट्स लगाता है, ताकि पुलिस वालों को लगे कि केटी ने ही इसको मारा और बाद में खुद भाग गए। जिसके बाद वो केटी को ड्रग्स खिलाते हैं और उसको एक बक्से में बंद करके अपने साथ कहीं पर ले जाते हैं। फिर जब केटी को होश आता है तो वो देखती है कि निक उसके साथ बहुत ही गलत कर रहा है, जिसके बाद वो तीनों भाई मिलकर उसको काफी टॉर्चर करने लगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जॉर्जी उसके लिए कुछ कपड़े लाता है, लेकिन इस बार केटी जॉर्जी पर अटैक करके वहां से निकल जाती है और भागते हुए पुलिस वालों के पास आ जाती है। तब ऑफिसर उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है, लेकिन तभी वहां पर एक औरत आती है और ऑफिसर को कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसीलिए मुझे इसके साथ बात करने दीजिए, ये अच्छा फील करेगी। जिसे सुनकर ऑफिसर उसकी बात मान लेता है, लेकिन ये औरत अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये इन्हीं तीनों लड़कों की मां थी जिन्होंने केटी के साथ ये सब किया था। फिर वो केटी को अपनी गाड़ी में बिठा के उनके घर ले जाती है। फिर वो औरत और उसी बेसमेंट में ले जाती है जहां से वो भागी थी। तभी इवान केटी को दोबारा से पकड़ लेता है, जिसके बाद वहां पर इवान का पिता आता है और कैटी के बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसको टॉर्चर करने लगता है, जिसके बाद वो उसके साथ गलत काम भी करता है। फिर दूसरी तरफ हम इवान के मां को देखते हैं जो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि इनके साथ भी जबरदस्ती ये सब काम करवाया जा रहा है। फिर हम इवान को देखते हैं जो केटी के पास जाकर उसको काफी पीटने लगता है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर वही जमीन खोदते हैं और केटी को एक बक्से में डालकर वहीं दफना देते हैं। लेकिन केटी को जहां पर दफनाया गया था वहां एक पत्थर होता है जो बॉक्स के वजन से टूट जाता है और वो बॉक्स भी नीचे गिर जाती है, जिससे केटी बाहर निकाल जाती है और केटी देखती है कि ये जगह इस शहर का गटर था। फिर केटी थोड़ा हिम्मत करके खड़ा होती है और इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। तब उसे एक दरवाजा मिलता है, जिसे खोलने पर वो एक चर्च में पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक फादर मिलते हैं जो उसकी हालत देखकर उससे अच्छे से बात करते हैं और साथ ही उसको खाना और गर्म कपड़े भी देते हैं, जिसे लेकर केटी वापस उसी सुरंग में आ जाती है। फिर अगले दिन केटी दोबारा उस चर्च में जाती है। तब फादर उससे कहते हैं कि मेरी बेटी, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। उसके बाद केटी इवान के घर जाती है और वहां से कुछ पैसे चुरा लेती है।
फिर अगले दिन वो एक कॉफी शॉप में जाती है जहां पर जॉर्जी बैठा हुआ था। तभी जॉर्जी केटी को देख लेता है और काफी शॉक हो जाता है। फिर वो उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए वो उसी गटर के सुरंग में पहुंच जाता है। तभी पीछे से केटी उसके गले में एक रस्सी डालकर उसको बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक जगह पर बंधा हुआ पाता है। तब केटी उसके शरीर के हर एक जगह पर कट लगाती है और उसको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती है। उसके बाद हम एक बार में निक को देखते हैं जो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था, जिससे उसको उल्टी आने लगती है और वो वॉशरूम जाता है। तभी उसके पीछे वहां पर केटी भी आ जाती है और वो उसका सर पकड़कर कमोड में घुसा देती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो इवान के पिता के पास जाती है। तब इवान के पिता उसको देख लेते हैं और उसका पीछा करते हुए उसी सुरंग में आ जाते हैं। तभी केटी उसको मारकर बेहोश कर देती है और उसको उसी तरह इलेक्ट्रिक शॉक देती है जैसे उसने केटी को दिया था। उसके बाद वो एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल मशीन के वायर उसके मुंह में घुसा देती है और उस मशीन को स्टार्ट कर देती है, जिससे उसकी तड़पते हुए वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद केटी उसी बेसमेंट में जाती है और एक गाना बजाती है, जिसे सुनकर इवान की माँ वहां पर आती है। तभी पीछे से केटी उसको धक्का देकर उसी गटर में गिरा देती है और एक बॉक्स में डालकर जोर जोर से उसका ढक्कन उस औरत के सर पर मारने लगती है, जिससे उस औरत की भी मौत हो जाती है। और अब बारी थी इवान की, जो अपनी माँ को ढूंढते हुए उसी गटर के सुरंग में पहुंच जाता है। तभी केटी उसको भी मारकर उसे भी पकड़ लेती है और वहीं दूसरी तरफ चर्च का फादर एक ऑफिसर को केटी के बारे में सब कुछ बता देता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। जिसके बाद वो ऑफिसर भी सुरंग में जाता है और वहीं दूसरी तरफ केटी इवान को काफी टॉर्चर करती है। लेकिन अचानक इवान उठकर केटी का गला दबाने लगता है, पर तब तक वो ऑफिसर आ जाता है और इवान को शूट करके मार देता है। जिसके बाद केटी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और इसी तरह केटी ने अपना बदला पूरा किया